हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भगत सिंह ऑनलाइन सोल्यूशन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एसबीआई की अगर पोस्ट मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि आप कस्टमर के कार्ड से पैसे निकाल कर देते हैं, अगर आप इस मशीन से परेशान हो गए हैं और अब आप इस मशीन को हटवाना चाहते हैं तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे कैसे हटवा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको इस डिस्प्ले पर दिए गए नंबर पर कस्टमर केयर के पास कॉल करना है और उसके पास कॉल करने के बाद रिक्वेस्ट डालनी है अपनी मशीन को हटवाने के लिए। जब दोस्तों आप उस नंबर पर कॉल करेंगे तो वो आपसे टीआईडी नंबर पूछेंगे। अगर आपको टीआईडी नंबर नहीं पता है या फिर अभी आपके पास पोस्ट मशीन नहीं है तो इसके लिए आप अपना अकाउंट नंबर भी उन्हें बता सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको बैंक में जाकर एप्लीकेशन एक जमा करनी होती है। जब दोस्तों आप बैंक में एप्लीकेशन जमा कर देते हैं उसके बाद आपके घर पर या फिर आपकी शॉप पर एजेंट आते हैं और वो आपकी पोस्ट मशीन को लेकर चले जाते हैं। आपके खाते से या फिर आपके अकाउंट से पोस्ट मशीन को डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूं कि हमारे साथ क्या हुआ था। दोस्तों, जैसे ही हमने पोस्ट मशीन अपने यहाँ पर जब लगवाई थी तो उन्होंने हमें बताया था, जो वहां के एजेंट आए थे, कि ये पोस्ट मशीन 3 महीने तक फ्री यूज होगी और उसके बाद जब 4th महीना या फिर चौथा महीना स्टार्ट होगा तो आपकी पेमेंट कटेगी। और पेमेंट का उसने ये बताया था कि 350 रुपए पर मंथ आपकी पेमेंट कटेगी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही मेरा दूसरा महीना स्टार्ट हुआ तो मेरी पेमेंट खाते से कटनी स्टार्ट हो गई और 411.82 पैसे हमारे खाते से पर मंथ कटने स्टार्ट हो गए। दोस्तों, कई बार तो एक महीने में कई बार भी पेमेंट कट चुकी है। दोस्तों, अगर आपको भी इसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो अब मैं आपको अपनी कॉल सुनाता हूं जो मैंने कस्टमर केयर के पास की थी। तो दोस्तों, अब आप सबसे पहले कॉल सुनिएगा और आप भी इसी तरह से कॉल करके उनसे बात कर लीजिएगा। नमस्कार सर, मैं एशिया पोस्ट डिपार्टमेंट से अमित गुप्ता बात कर रहा हूँ। मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ सर? सर, मैंने अभी 3 महीने के आसपास पहले जो कार्ड मशीन है ना सर एसबीआई की, जी, वो लगवाई थी। लेकिन अब मैं उसे चाहता हूँ कि वो मैं हटवा दूँ, अपने अकाउंट से हटवा दूँ उसका लिंक वगैरह। तो मैं वो ओके, उसका टीआईडी नंबर बताएंगे? सर, अभी मशीन तो मेरे पास यहाँ पे फिलहाल नहीं रखी हुई, तो मशीन पे लिखा हुआ है सर। मशीन पे नहीं लिखा होता है, मशीन का जो कोई ट्रांजेक्शन स्लिप है आपके पास? नहीं सर, मेरे पास फिलहाल यहाँ पे तो नहीं है सर। मोबाइल नंबर यही रजिस्टर्ड है उसमें। मोबाइल नंबर से नहीं होता, ये अकाउंट नंबर बताएंगे, मैं अकाउंट नंबर से चेक कर दे रहा हूँ। सर, मैं अकाउंट नंबर अभी बता रहा हूँ आपको। ओके ओके। हेलो। हाँ सर, बताएंगे? जी सर, अकाउंट नंबर नोट कीजिए। जी बताएंगे। ओके, आपका टीआईडी नंबर है यूपी? जी। आपका गुड नेम? जी, नितिन धामा। नितिन धामा। जी। ओके, कॉन्टैक्ट नंबर बताएंगे? जी। ओके, इसमें क्या इशू है? सर, ये मुझे वापस करनी है। जैसे मैंने कार्ड मशीन ली थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि इसका 350 रुपये चार्ज कटेगा और 3 महीने जी, तक ये आप फ्री यूज़ कर सकते हो, उसके बाद कटेगा। तो इसको तो बंद सर, करना चाहते हैं अभी? जी सर, बंद करना चाहता हूँ। मैं अभी यहाँ पे यूज़ नहीं कर पा रहा मशीन को। ओके, 1 मिनट सर, लाइन पे बने रहेंगे, मैं डिएक्टिवेट होने का रिक्वेस्ट मेंशन कर दे रहा हूँ। तो सर, ये अभी बैलेंस क्यों कटा है इसका 411 रुपये? उन्होंने मुझे बताया था कि ये 3 महीने के बाद बैलेंस कटेगा। 411 रुपये इसका मंथली रेंटल है, वो चार्ज कटेगा आप सर। सर, उन्होंने मुझे बताया था कि 3 महीने तक फ्री यूज़ करोगे, उसके बाद कटेगा। इससे पहले भी कटा था कि ये फर्स्ट टाइम कटा है अभी? सर, ये फर्स्ट टाइम कटा है, जबकि सर मुझे जी, बताया कुछ और गया था। तो उसके लिए मेल आईडी पे मेल कीजिएगा अपना बैंक का स्टेटमेंट। जी। तो सर, ये 3 महीने तक फ्री होता है ना? हाँ सर, फ्री होता है। तो सर, ये गलत कटा है मेरा, जो मंथली जो कटा है अभी। जी, ओके सर, तो आप मुझे एक बार मेल आईडी सेंड कर दीजिएगा और सर मेरी ये रिक्वेस्ट डाल लीजिए। मेल आईडी पोस्ट मशीन पे भी लिखा होगा, care.post। ओके सर, मैं देख लूँगा फिर। हाँ सर, नोट कर लीजिए कंप्लेन नंबर। जी सर, बताइए। SB510। सर, ये कंप्लेन नंबर है? हाँ सर, ये कंप्लेन नंबर है। क्या करना है तो ये सर? मशीन डीएक्टिवेट, बैंक में भी एक लेटर दे दीजिएगा, मशीन डीएक्टिवेट हो जाएंगे। तो सर, ये मशीन एक तो डीएक्टिवेट हो जाएगी, उसके बाद में आपके यहाँ से कोई आएगा जी, मशीन को लेने के लिए? हाँ सर, टेक्नीशियन आके आपसे कलेक्ट कर लेंगे। सर, मुझे आप ये बताइएगा कि जो वहाँ पे मैं एप्लीकेशन दूंगा अपनी ब्रांच में, जी, तो एप्लीकेशन देने के बाद में फिर ये जो आपने कंप्लेन नंबर बताया है, ये कंप्लेन नंबर भी मेंशन करना है क्या उसमें? हाँ, कंप्लेन नंबर भी बैंक में लेटर दीजिएगा तो मेंशन कर दीजिएगा। और सर, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह लगाना है साथ में, किसी की फोटोकॉपी वगैरह? नहीं सर। ओके सर, इसके बाद सर ये हो जाएगी, ये मशीन बंद हो जाएगी ना सर? हाँ, ये डीएक्टिवेट हो जाएंगे। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग, हैव अ नाइस डे।
इसके बाद दोस्तों आप अपने बैंक में जाएंगे। बैंक में जाने के बाद आप जो एप्लीकेशन लिखेंगे और किस तरह से आपको एप्लीकेशन लिखनी है और अपने बैंक में जमा करनी है, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको कंप्यूटर की डिस्प्ले पर लेकर चलता हूं। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं मैंने एक एप्लीकेशन लिखी हुई है। सबसे पहले दोस्तों आप यहां पर लिखेंगे सेवा में, उसके बाद लिखेंगे श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदया, उसके बाद SBI और आपकी ब्रांच का नाम और उसके बाद जो भी आपका जिला होगा वो लिखेंगे। उसके बाद आप महोदया लिखेंगे या फिर महोदया लिखेंगे और यहां पर अपनी एप्लीकेशन को इसी तरह से लिखेंगे जो कि आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं। आप इसे पढ़ भी सकते हैं। और दोस्तों जब आपने अभी कस्टमर केयर से बात की तो उन्होंने आपको एक रिक्वेस्ट नंबर दिया होगा, उस रिक्वेस्ट नंबर को भी आप यहां पर मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद आप नीचे एप्लीकेशन को पूरा देख सकते हैं कि किस तरह से आपको एप्लीकेशन लिखनी है। जब दोस्तों आप ये एप्लीकेशन लिखकर बैंक में जमा कर देते हैं तो उसके 10 से 20 दिनों के बीच या फिर 20 दिनों के आसपास आपके घर पर एजेंट आते हैं और आपके यहाँ से मशीन लेकर चले जाते हैं और वो आपको किस तरह का एक डॉक्यूमेंट देकर जाते हैं वो अभी मैं आपको डिस्प्ले पर दिखाने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको डिस्प्ले पर दिखाता हूँ। आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा नाम लिखा हुआ है मर्चेंट लीगल नेम, यहाँ पर नितिन धामा। आप यहाँ पर बैंक देख सकते हैं SBI बैंक। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्शन टेकन रिमार्क, यहाँ पर लिखा हुआ है कि उन्होंने क्या एक्शन लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डी इंस्टॉलेशन और उसके बाद डन लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि उन्होंने हमारे डीएक्टिवेट मशीन को कर दिया है। उसके बाद आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं सीरियल नंबर लिखा हुआ है, उसके बाद ओल्ड सिम यहाँ पर जो नंबर था वो लिखा हुआ है, उसके बाद जो TID नंबर था वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमारे साइन है, उसके बाद राइट साइड में उनके साइन है जो यहाँ से मशीन लेकर जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप भी अपनी मशीन हटवा सकते हैं। दोस्तों अगर मैं बताऊं तो मेरे हिसाब से ये मशीन का फायदा तब है अगर आपके पास कस्टमर अच्छे खासे आते हैं और आप पेमेंट ट्रांसफर या फिर पेमेंट निकालने का इस तरह के काम आप करते हैं। दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इस प्रोसेस को करने में तो आप नीचे कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको हर कमेंट का रिप्लाई दूंगा। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो जरा भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच जाए। धन्यवाद।